हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी सेमेस्टर 5 मेजर 9 पढ़ रहे थे। तो आज का जो वीडियो है मेजर 9 नहीं है, आज का जो वीडियो है वो मेजर 10 है। इसके पहले हम लोगों ने मेजर 9 का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेजर 10 का, ये फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। कमेंट आया हुआ था कि दीदी जल्दी से मेजर 10 का भी वीडियो डालना स्टार्ट कीजिए। तो लीजिए, मेजर 10 का वीडियो आ चुका है और जल्दी से जल्दी वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन है और ये विद्या गैस का भी पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक भूगोल की परिभाषा लिखिए एवं इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो विद्या गैस का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो उसका आंसर होता है, उसके जो शब्द यूज किए होते हैं आंसर में, वो शब्द समझ में ही नहीं आता है। पता नहीं, बहुत ज़्यादा लेंदी टाइप से उसका आंसर दिया हुआ रहता है। लेकिन इसमें जो आपको आंसर मिलेगा वो बहुत ज़्यादा इजी शब्दों में मिलेगा। आप लोग इसको एक बार देख भी लीजिएगा तो इसके बाद खुद से आंसर उसको लिख सकते हो, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर है, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव जिस क्रिया को करके पैसे को अर्जित करता है, यानी कि धन को अर्जित करता है। आर्थिक मीन्स क्या होता है? धन। तो धन को अर्जित करता है, उसी को हम लोग आर्थिक भूगोल कहते हैं, ठीक है। तो अंतर्गत मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो मानव की जितनी आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन होता है वो किस में किया जाता है? तो आर्थिक भूगोल में किया जाता है। आर्थिक भूगोल में मृदा, जल, खनिज या खनिज डबल हो गया तो एक कट कर दीजिएगा। खनिज, ऊर्जा संसाधन, आखेट, मत्स्य पालन, व्यापार, परिवहन, संचार, कृषि, पशुपालन, विनिर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। या इसी को हम लोग इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आर्थिक भूगोल की एक शाखा है। आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन है। आगे है इसके विषय क्षेत्र। तो आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। तो पहला है संसाधन भूगोल। तो यह प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, उपयोग और प्रबंधन का अध्ययन करता है। आगे है दूसरा है कृषि भूगोल। कृषि गतिविधियों के स्थानिक वितरण और उनके भौगोलिक कारकों के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। कृषि भूगोल में फसलों के वितरण, कृषि पद्धतियों और कृषि उत्पादों के व्यापार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कृषि से रिलेटेड जितने भी कार्य किए जाते हैं वो किस में किए जाते हैं? तो कृषि भूगोल में किए जाते हैं। यानी कि कृषि का उत्पादन कैसे किया जाता है, उसकी पद्धति क्या है, उसके नियम क्या है, तो वो कृषि भूगोल के अंतर्गत आता है। तीसरा है औद्योगिक भूगोल। यानी कि पता चल रहा है कि उद्योग से रिलेटेड। तो उद्योगों के स्थानिक वितरण और उनके भौगोलिक कारकों के साथ संबंधों का अध्ययन है। औद्योगिक भूगोल में उद्योगों के स्थान, उद्योगों के प्रकार और उद्योगों के विकास का अध्ययन किया जाता है। चौथा है वाणिज्यिक भूगोल। तो व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों के स्थानिक वितरण और उनके भौगोलिक कारकों के साथ संबंधों का अध्ययन है। वाणिज्यिक भूगोल में व्यापार के पैटर्न, व्यापार के मार्ग और व्यापार के परिणामों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब हम व्यापार करना स्टार्ट करते हैं तो उसके परिणाम क्या है, तो व्यापार के मार्ग क्या है, उसके पैटर्न क्या है, ये इन सभी चीज़ों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो वाणिज्य भूगोल में किया जाता है। आगे है पांचवा पर्यटन भूगोल। आगे क्या है? पर्यटन भूगोल पांचवा। तो पर्यटन भूगोल एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जो पर्यटन गतिविधियों के स्थानिक वितरण और उनके भौगोलिक कारकों के साथ संबंधों का विश्लेषण करता है। यह पर्यटन के पैटर्न, प्रक्रियाओं और परिणामों को समझने के लिए भौगोलिक दृष्टिकोण का उपयोग करता है। आगे है छठा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है जो विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान का अध्ययन करता है। यह इस बात पर गौर करता है कि व्यापार गतिविधियां विभिन्न देशों में कैसे और क्यों होती है, ठीक है। आगे है सातवां सेवा भूगोल। तो सेवा भूगोल में सेवाओं के प्रकार, सेवाओं के वितरण और सेवाओं के परिणामों का अध्ययन किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को किस प्रकार से सेवा दिया जा रहा है, उसका वितरण कहाँ तक है और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं,
इन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो सेवा भूगोल में किया जाता है। 8वां है परिवहन भूगोल। तो परिवहन भूगोल में परिवहन के मार्ग, परिवहन के साधन और परिवहन के परिणामों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि आप देख रहे होंगे सब में से एक जैसा है, सिर्फ आगे लगा दिया जा रहा है परिवहन भूगोल, तो लगा दिया जा रहा है सेवा भूगोल। उसके बाद परिणाम, वितरण सब एक ही जैसा है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया इसके विषय क्षेत्र के बारे में, यानी आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इसके महत्व के बारे में। तो आर्थिक भूगोल का महत्व, तो पहला है आर्थिक गतिविधियाँ। तो आर्थिक भूगोल हमें आर्थिक गतिविधियों को समझने में मदद करती है, जैसे कृषि, उद्योग और सेवाएं भौगोलिक रूप से कैसे वितरित होती है और ये क्यों वितरित होती है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये हम लोगों को किस में हेल्प करती है? तो आर्थिक गतिविधियों को जानने में ये हमारी हेल्प करती है। आगे है दूसरा, संसाधनों का उपयोग। तो आर्थिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, उपयोग और प्रबंधन का अध्ययन करता है, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ आर्थिक भूगोल का महत्व एक 2 पॉइंट हो गया। यहाँ से जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, यानी कि ये 4 पेज में है, और अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 5वां पेज चला जाएगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें अगर आप लोग ऐड करना चाहेंगे तो तीसरा नंबर में आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं व्यापार और परिवहन, चौथा है आर्थिक विकास और 5वां है नीति निर्माण। तो ये सभी में भी आर्थिक भूगोल का क्या है? तो महत्व है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल का ही एक उपक्षेत्र है, जिसमें आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन को समझने में मदद करता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, और ये हमारा मेजर 10 का पहला क्वेश्चन था। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आया हो, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है मेजर 9 का, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।